हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स व मुकेश ताकर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, डी ग्रुप, लोको पायलट हो, चाहे आप रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए हम पढ़ रहे थे मैथ। और अपना टॉपिक चल रहा था सीए। अपना टॉपिक चल रहा था सीए की। मैंने 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो एक बार वो देखो आप। मैंने एक क्वेश्चन के 4 या 5 तरीके मैंने बताए हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के बताए हैं मैंने। तो एक बार वो जाके देखो। ये तो आपको देखनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ समझ में नहीं आए। मैथ समझाने की गारंटी मेरी है। तो आज का अपना क्वेश्चन यहाँ तक मैंने करवा दिया था आपको। तो आज का अपना क्वेश्चन ये रहा। करो इसको। क्या दे रखा है? 1 साल के लिए 4,000 रुपये पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो अपने पास ब्याज की दर है वह वार्षिक व अर्धवार्षिक गणना करनी है और उन दोनों का अंतर बताना है, न कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताना है। यहाँ पर ब्याज की गणना वार्षिक व अर्धवार्षिक करनी है और उन दोनों का अंतर अपने को बताना है। तो मैं करता हूँ पहले। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 4,000। रेट कितनी है? 12%। टाइम कितना है? 1 साल है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अपने पास अर्धवार्षिक या हाफ ईयर लिया जाए तो क्या करते हैं? रेट को तो आधा करते हैं और टाइम को डबल करते हैं। तो प्रिंसिपल तो अपने पास सेम रहेगा। प्रिंसिपल कितना रहेगा? 4,000 रहेगा। रेट कितनी हो जाएगी? मेरे पास 6% रेट हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप चाहो तो पहले यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल लो, फिर यहाँ से निकाल लो और दोनों का अंतर निकाल लो। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना एग्जाम में। आपको यहाँ से देखो, टाइम 1 साल है, 12% है, तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? इसकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी अपने पास 12%। और इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 6% 2 साल के लिए, तो 6 का डबल 12 और 6 का स्क्वायर 36, तो 12.36 यहाँ से इसकी प्रभावित दर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है? वार्षिक व अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है दोनों में? 12 और 12.36 में अंतर कितना है? 0.36% का अंतर है। अब यहाँ से 4,000 का 0.36% निकाल दो। तो 4,000 का 0.36% निकालूंगा तो यहाँ से कितना जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो आ गया। 6 गुणा 4 24, कैरी 2, 4 गुणा 3 12, 12 और 2 14। अपने पास यहाँ पर देखो 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो अपना अंतर कितना जाएगा? 14.4 अपना यहाँ से अंतर आ जाएगा। अर्धवार्षिक व वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर अपने पास कितना आ गया? 14.4 का अंतर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में? आपको इस तरह से करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से 4,000 का पहले 12% निकाल लो, फिर 4,000 का 12.36% निकाल लो, उन दोनों का अंतर देख लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ऐसे डिफरेंस आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, आपको टाइम बचाना है। पूरा खेल अपने पास टाइम का एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन करवाता हूँ। करो इसको। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन मैंने बता के आया हूँ आपको वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। मैथ का एक रूल होता है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, तो वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो, 1,000 रुपये पर 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक व अर्धवार्षिक रूप से लगाए जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन है जो पहले मैं करवा के आया हूँ। प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर प्रिंसिपल है मेरे पास यहाँ से 1000 है। रेट कितनी है?
10% है। टाइम कितना आएगा यहाँ से, टाइम अपने पास है 1 ईयर, अपने पास यहाँ पर टाइम दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करे तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल तो अपने पास सेम रहता है, यानी कि 1000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट को क्या करते हैं अर्धवार्षिक में आधी करते हैं, यानी कि 5% हो जाएगी। टाइम को क्या करते हैं डबल करते हैं, तो टाइम पहले 1 साल था, अब डबल करेंगे तो टाइम कितना हो गया 2 साल हो गया। अब 10% की रेट 1 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो ऐसे आप बोलोगे सर 10 गुना 1 कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। और 5% की रेट 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, या तो आप a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाना, या फिर क्या करना 5 का डबल 10 और इसका स्क्वायर, तो ऐसे कितना आ गया 10.25 ऐसे इफेक्टिव रेट आ गई। अब इन दोनों में अंतर कितना है 0.25 का अंतर है। अब यहाँ से 1000 का 0.25% निकाल दो, हमें यहाँ से 1000 का 0.25% निकालना है। अपॉन में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 10 गुना होगा यहाँ से, तो ऐसे कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ से अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अपने इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में, सबसे बेस्ट तरीका अपने पास यही होगा, इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी है अपना, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 5000 रुपये की राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक व अर्धवार्षिक रूप से की जाए। सेम क्वेश्चन है। करो इसको। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना दे रखा है 5000 अपने को यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल। टाइम कितना दे रखा है 1.5 साल। और रेट कितनी दे रखी है, रेट अपने को यहाँ पर दे रखी है 4% रेट दे रखी है। ये अपने पास वार्षिक हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वार्षिक व अर्धवार्षिक पर गणना करनी है, तो प्रिंसिपल तो कितना रहेगा अपने पास 5000 ही रहेगा। रेट टाइम को हम क्या करेंगे अर्धवार्षिक में डबल करते हैं, तो पहले 1.5 साल था, अब कितना हो जाएगा 3 साल अपने पास टाइम हो जाएगा। और रेट को क्या करते हैं, रेट को हम करते हैं आधा 2%। अब यहाँ पर देखो, अगर अपने पास टाइम 2 साल होता तो हम यहाँ से क्या करते हैं 4 का डबल और 4 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन अब इस तरह से नहीं कर सकते। यहाँ पर टाइम कितना आ गया 1.5 साल आ गया, तो पहले 1 साल के लिए टाइम रेट कितनी होगी 4% होगी, 6 महीने के लिए रेट 2% होगी। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। देख लो फॉर्मूला एक बार, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। तो ऐसे a कितना है 4%, b कितना है 2% प्लस 4 गुणा 2/100। तो ऐसे इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 6.08% मेरे पास यहाँ से इसकी प्रभावी दर आ गई। 6.08% यहाँ से 1.5 साल के लिए 4% की रेट के लिए प्रभावी दर कितनी आएगी 6.04 आ गई। अब देखो यहाँ से रेट अपने को 2 साल 2% दे रखी है, टाइम 3 साल दे रखा है, तो 3 साल की प्रभावी दर कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास 3 साल की प्रभावी दर कितनी होती है 6 या आप चाहो तो इसको सोल्व करके बताता हूँ एक बार आपको। अगर कोई बच्चा पहली बार है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और ऐसे क्या होगा अक्स क्यूब। अपने पास अक्स का मान कितना है 2% है, तो अक्स की जगह पे ऐसे 2 रख दो, तो ऐसे कितना आ गया 2 गुणा 3 6 आ गया, प्लस 3 गुणा 4 कहाँ से आया 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से 2 का क्यूब कितना होता है, वैसे अपने पास 8 होता है, लेकिन अपने को 2 संख्या में रखनी है, तो ऐसे कितना आ गया 0 8।
तो 6.1208 अपने पास यहाँ से 3 साल की प्रभावी दर आ जाएगी 2% की रेट से। 6.1208 अपने पास प्रभावी दर आ जाएगी। अब यहाँ पर अपने को इन दोनों का अंतर पूछा है, तो यहाँ से अंतर निकालो दोनों का। यहाँ से अंतर कितना जाएगा, 6.1208 में से 6.08 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से आएगा 0.0408 अपने पास यहाँ से डिफरेंस आएगा। इसका कितना डिफरेंस आएगा, 0.0408 अपने पास यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जाएगा। अब आपको 5000 का 0.4 और 0.08 निकालना आपको, यानी कि 0.0408 आपको निकालना है। कितने का, 5000 का। तो 5000 का आप निकाल दो, कितना निकाल दो, 0.0408 निकाल दो। अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया। अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं। जी जीरो मेरे पास यहाँ पर आएगा 8 गुणा 5 40, तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया। 5 गुणा 4 कितना आ गया, 20। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अपने पास 1 2 3 4 संख्या बाद में पॉइंट है, तो यहाँ भी 4 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4। तो अपना ऐसे आंसर कितना आ गया, 2.04 अपना ऐसे आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 2.40, ऑप्शन नंबर डी अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जो कितने आसान क्वेश्चन है, आपको जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आपको बस वो करते जाना है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और देख लो, एक 4 साल के लिए अगर पूछे तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। यानी कि वार्षिक व अर्धवार्षिक गणना की जाए ब्याज की, तो दोनों में अंतर कितना आएगा, वो अपने को यहाँ से पूछा है। तो कैसे करेंगे, करो। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। रेट कितनी है, रेट मेरे पास यहाँ से 40% है। टाइम कितना है, 1 साल है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वह ब्याज की गणना तिमाही स्टार्ट कर दे, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल पर ब्याज ले, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लेगा, 4 बार ब्याज लेगा। तो प्रिंसिपल तो अपने पास सेम रहेगा, कितना आएगा, 10,000। रेट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो रेट कितनी आ गई अपने पास यहाँ से 10%। और टाइम कितना आ गया, 4 ईयर अपने पास टाइम आ गया। अब मेरे पास रेट है 40%, टाइम है 1 साल, तो इसकी प्रभावी दर कितनी होगी, इफेक्टिव रेट इसकी होगी 40%। और रेट मेरे पास 10% है और टाइम 4 साल है, तो इसकी प्रभावी दर कितनी होगी, 46.41। आपके नॉर्मली आपके चक्रवृद्धि ब्याज का नॉर्मली क्वेश्चन 2 साल या 3 साल का आएगा। अगर 3 साल का क्वेश्चन पूछेगा आपके पास आपको, तो आपके पास इफेक्टिव रेट ओनली 10% की पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6.41। 6.41 इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब आपको 10,000 का 6.41% निकालना है, तो 10,000 का 6.41 अपने को निकालना है। अपॉन में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 641 अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछे या साधारण ब्याज में अंतर पूछे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 12% की रेट से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10,176 रुपये है। तो निवेशित की गई राशि बताओ, बताओ भाई।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो रेट कितनी है 12%, टाइम कितना है 2 साल, और अपने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 10,176। तो 12% की रेट 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 25.44%। और 25 ये अपने पास क्या होता है इफेक्टिव रेट आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, और 25.44 का मान कितना दे रखा है 10,176। तो इसका मान दे रखा है 10,176। तो एक का मान कितना जाएगा 10,176 बटे 25.44। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, और यहाँ से किसका मान पूछा गया है निवेशित की गई राशि बताओ, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने 2 जीरो आ जाएंगे मेरे पास। अब देखो यहाँ से 10,176 2544 से कितने टाइम कट गया 4 टाइम कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, अपना आंसर यहाँ से 40,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अब अपने पास नए टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, नेक्स्ट टाइप के। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, रुपए 15,000 पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ से ब्याज की दर ज्ञात करो, आसान क्वेश्चन है। तो अपने को ऐसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 96। तो मेरे पास ये था चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इनका अंतर कितना दे रखा है 96 दे रखा है। तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अगर टाइम 2 साल के लिए तो पावर कितनी आएगी 2, और माइनस प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, और यहाँ से जो लास्ट में दे रखा है साधारण ब्याज इसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे अपना आंसर कितना आना चाहिए 96। समझो एक बार P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं दिखा रहा, सीधा कराता हूँ। प्रिंसिपल कितना है 15,000 इंटू 1 प्लस R, रेट हमें निकालनी है की पावर 2, माइनस प्रिंसिपल वापस माइनस करते हैं, कितना आएगा 15,000। ये तो मेरे पास किसका फॉर्मूला हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो गया। साधारण ब्याज क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 किसके बराबर आएगा 96 के बराबर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप यहाँ से इन दोनों को सोल्व करोगे और अपने को 96 के बराबर रखना है, और यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, लेकिन आपको रेट इस तरह से नहीं निकालना। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी 2 साल और 3 साल का डिफरेंस आ जाए और यहाँ से रेट पूछ ले, रेट देके डिफरेंस पूछेगा या डिफरेंस देके रेट पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास 2 ईयर CI माइनस SI डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। अगर 3 साल का CI और SI का डिफरेंस दे रखा हो और यहाँ से रेट पूछे या रेट देकर डिफरेंस पूछे, तो क्या होता है 3 ईयर CI माइनस SI डिफरेंस। तो यहाँ से क्या आएगा डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, और यहाँ से अपने पास आएगा 300 प्लस R अपॉन 100। ये अपने पास 3 साल का CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन याद रखते हो तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अपने को टाइम 2 साल दे रखा है, तो 2 साल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंस वाला। अपने पास पहला तरीका था, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ से डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर 96 दे रखा है, 96 डिफरेंस दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 15,000 दे रखा है प्रिंसिपल इंटू, और यहाँ से इसको यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर
और नीचे कितना जाएगा 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो इसको मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ। 15 से कट गया मेरे पास से 3 टाइम कट गया, 5 से 15 3 टाइम कट गया और 10 2 टाइम कट गया। 3 से कट गया मेरे पास कितनी बार 32 टाइम। अब ऐसे 2 इधर आके गुणा होगा तो ऐसे कितना आ गया 64। किसके बराबर आएगा आर स्क्वायर के बराबर आएगा। मुझे आर का मान चाहिए तो दोनों तरफ आप यहाँ से क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो। तो आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास 8% आर का मान आ जाएगा। अपने पास एक क्वेश्चन का दूसरा तरीका होगा। अब अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, इस फॉर्मूले से आप नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। अपने पास एक तीसरा मेथड और होता है, वो समझो। यहाँ पर देखो जो मेरे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 96 है। तो जो ये 96 है अपने पास ये 15,000 का कितना परसेंट होगा 15,000 का कितना परसेंट होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काट दो। जब मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 से कट गया 50 टाइम, 3 से कट गया 32 टाइम। वापस मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 16/25 मेरे पास यहाँ पर आ गया। और 16/25 का मतलब कितना होता है यहाँ से 0.64% मेरे पास यहाँ से आ गया। लेकिन अपने को जो रेट आई है वो कितनी आई है 0.64% आई है। और यहाँ पर कितना दे रखा है 8%, 9%, 9.5, 8.5% दे रखे। तो अब आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी इफेक्टिव रेट है 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर कितना है 0.64 है। तो ऐसे देखो पहले 8 का निकालेंगे तो 8 का मैं निकालूंगा पहले चक्रवृद्धि ब्याज का, पहले निकालूंगा साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए। तो ऐसे कितने आ जाएगी 8 गुणा 2, तो ऐसे कितना आ गया 16% साधारण ब्याज की प्रभावी दर आ गई। और यहाँ से मैं निकालूंगा चक्रवृद्धि ब्याज की तो 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64। तो अब इन दोनों का अपने को डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ऐसे डिफरेंस कितना आ रहा है 0.64% अपने पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आपको इस तरह से आप करना चाहो आपके पास टाइम तो कम लगेगा लेकिन आपको बाद में ऑप्शन से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को करने का। सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये फॉर्मूला है। अगर 2 साल का लिया जाए आपको डिफरेंस देके रेट पूछ सकता है, रेट देके डिफरेंस पूछ सकता है। अगर ये आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो आसानी से। और 3 साल के लिए पूछे तो 3 साल के लिए अपने पास ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लगा देना। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक तो फॉर्मूले वाला और एक वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अपने पास मूलधन का कितना परसेंट है वो निकाल लो। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या बताया था आपको डिफरेंस का, डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 का पावर 2। अब डिफरेंस कितना दे रखा अपने को यहाँ पर 60 दे रखा है। तो 60 बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 24,000 दे रखा है इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। तो अपॉन में कितना आ गया 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो मेरे पास ये वाला 12 से कट गया 5 टाइम, 12 से कट गया 2 टाइम और 2 से 10 कितने टाइम कट गया 5 टाइम। तो 5 इधर आएगा, इधर आएगा तो ऐसे कितना गया 25 बराबर आर स्क्वायर। मुझे आर का मान चाहिए तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो आर का मान ऐसे कितना आ गया, आर का मान मेरे पास ऐसे 5% आ गया। या तो आप क्वेश्चन को इस तरह से कर लेना, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो फिर कैसे करना है, जो अपने पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वो निकाल लो। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 60, प्रिंसिपल कितना है 24,000। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से कितने टाइम कट गया 4 टाइम। तो 1/4 का मतलब कितना होता है
0.25% अपने पास होता है। अब आपको ऐसी इफेक्टिव रेट ढूंढनी है जिसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो, 0.25 हो। तो पहले 6% देख रहा हूँ मैं, 6% साधारण ब्याज 2 साल के लिए, तो 6 गुणा 2 कितना आएगा, मेरे पास आएगा 12%। और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आएगी, 6 का डबल 12, और ऐसे 0.36%। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.36 आ रहा है। तो अपने पास 6% तो अपने पास हो ही नहीं सकता। अपने पास डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0.25% डिफरेंस आना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो 7%। तो 7% की 2 साल की साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 7 गुणा 2 14%। और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 7 का डबल 14, और ऐसे 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का अंतर कितना आया, 0.49 अपने पास अंतर आया। और अपने को अंतर कितना चाहिए, 0.25 चाहिए। तो अगला ऑप्शन देखो, मैं ऐसे थर्ड ऑप्शन देखूंगा। तो 2 साल की 5% से साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी, 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज की 5 का डबल 10, और 5 का स्क्वायर 25, और 10.25। तो ऐसे डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पहला या दूसरा मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन जब आपको चौथा मिल जाएगा ऑप्शन, उसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और अपना खेल है टाइम का पूरा खेल है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि जो 2 साल और 3 साल का डिफरेंस, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का डिफरेंस है, वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अब देखो 3 साल का पूछ लिया अपने को, यहाँ पर 3 साल का कैसे निकालेंगे उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। तरीके सारे अपने को आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो मैंने 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के डिफरेंस का फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था, P इंटू R/100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। ये अपने पास 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस का बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अपने को यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, आपको यहाँ पर डिफरेंस देके क्या पूछ सकता है, डिफरेंस देके रेट पूछ सकता है, और रेट देके डिफरेंस पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। तो डिफरेंस अपने को कितना दे रखा है, अच्छा डिफरेंस अपने को बताना है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर 400, और 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 300 प्लस R, तो यहाँ से कितना आ गया 320, अपॉन में कितना आएगा 100 अपने पास आ जाएगा। अब जो कट रहा है उनको काट दो। तो पहली बात तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो ये कट गया। तो यहाँ पर बच गया क्या, डिफरेंस बराबर 32 गुणा 4, तो 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12। तो अपने पास यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 128 अपना यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इस तरह से कर लो, अगर आप चाहो कि मैं तो इफेक्टिव रेट से करना चाहूँ तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझो एक बार, यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है 20% दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है। ये मैं बात कर रहा हूँ साधारण ब्याज की, और मेरे को प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल सेम है 10,000, रेट कितनी दे रखी है 20% रेट दे रखी है, और ऐसे टाइम कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है। तो 20% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 20 गुणा 3 कितनी आ जाएगी 60% मेरे पास यहाँ से
इसकी प्रभावी दर आ जाएगी। लेकिन मुझको यहाँ से 20% का निकालना है। 20% की रेट 3 साल के लिए मुझे प्रभावी दर निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा वो समझो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा? 3x स्क्वायर और यहाँ से x क्यूब। तो अपने पास x का मान कितना है? 20% है, तो 3 गुणा 20 इंटू 3 गुणा 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ से मेरे पास आ गया 8000। अब इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ से। अब देखो कितना लेन दे जाएगा अपने पास। यहाँ से 20 गुणा 3 कितना हो गया? 60। यहाँ से कितना हो गया? 400 गुणा 3 कितना हो गया? 1200 और यहाँ से अपने पास आ गया 8000। अब यहाँ से ध्यान रखना, जो अपने पास ये लाइन है इसके बाद में अपने को 2 संख्याएं रखनी है। कैसे? यहाँ पर कितना है? 8000। तो मैं यहाँ से लास्ट की 2 संख्याएं रखूंगा, तो ये 2 संख्या लास्ट की इधर आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12080 आ जाएगा। लेकिन अपने पास यहाँ पर भी 4 संख्या हो गई, तो इधर से भी 2 संख्या ले लूंगा इधर वाली। तो ऐसे कितना हो गया? 72 और यहाँ से कितना आ गया? 80 और यहाँ से 00। तो अपना 20% की रेट 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी आ गई? 72.80 मेरे पास आ गई। और जो मैंने आपको निकाल के बता दी है कैसे निकालते हैं, इतनी याद किसी को नहीं रहती है। आपको 4 साल के लिए, अगर 4 साल के लिए पूछेगा तो 10% की पूछेगा या 5% की पूछेगा। अगर आपको निकालनी है आगे की तो आपको इस तरह से निकालनी है। अब देखो यहाँ से अंतर कितनी, इफेक्टिव रेट कितनी आ गई? 72.80। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.80 का यहाँ पर अंतर है। अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल कितना है? 1000। तो 1000 का 12.80 आपको ऐसे निकालना है। तो 80 में ऐसे निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 128 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो फॉर्मूले वाले तरीके से कर लो। अगर फॉर्मूले वाले तरीके से करोगे तो आपका समय कम लगेगा। अगर अपने पास यहाँ से रेट 5%, 10%, 1% या 2% आ जाए तो ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन रेट 20% आ गई तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा और आपका टाइम देखो कितना कंज्यूम हो गया, बताओ। तो आपको सबसे बेस्ट बढ़िया तरीका है 2 साल या 3 साल का डिफरेंस आ जाए और रेट पूछे या डिफरेंस पूछे तो सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये फॉर्मूले वाला तरीका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। अपनी क्लासें रेगुलर रहती है, सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाती है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो।